वोट चोरी रोकने के लिए जिस प्रकार से चोरी रोकने के लिए हर एक क्षेत्र में एक थाना खोला जाता है कि चुनाव आयोग को इसमें फैसला करना ही पड़ेगा। आरोप जब लगते हैं चुनाव आयोग पर तो बीजेपी के नेता आकर उसका जवाब देते हैं। तो आप समझ लीजिए कि मतलब वार कहाँ हुआ और दर्द कहाँ हुआ। आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से बिहार के तमाम जिलों में हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हमारी आने वाले चुनाव में हमारी नीतियां क्या होगी, हमारा लोगों के प्रति जवाबदेही क्या होगी और हमारा उनसे वादा क्या होगा, इससे संबंधित ये परिपत्र हम जारी कर रहे हैं। ये मूल रूप से एक फॉर्म है और हम वादा करते हैं कि लोग इस फॉर्म को तमाम आवाम में जो लोग ये मानते हैं कि उनको वो इस मदद के पात्र हैं, इस मदद के लिए हमारे कांग्रेस के कार्यालयों में इन फॉर्मों को जमा करें। और हमने ये वादा कर रखा है कि जितनी बातें इसमें लिखी हुई हैं वो तमाम बातें हम उन तक सरकार आने पर पहुंचाएंगे। जो वादे हमने इसमें कर रखे हैं, इन वादों की पूर्ति सरकार आने पर हम उनके लिए करेंगे। इसी के तहत ये आज हम यहाँ पर आए थे प्रेस वार्ता की। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिला कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष श्री सार्जन साहब को, हमारी पूर्व विधायिका यहाँ से विधायक रही हैं श्रीमती अमिता जी, उनको, और तमाम कांग्रेस के, मैं नामों से वाकिफ़ नहीं हूँ लेकिन कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर थे, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ। और माननीय मीडिया के हमारे साथियों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। वोट चोरी का एक प्रमुख मुद्दा आप लोगों का उठाया गया है। हमने अभी विधानसभा चुनाव है, इसको हर विधानसभा में किस तरह से अभियान चलाएं? देखिए, वोट चोरी रोकने के लिए जिस प्रकार से चोरी रोकने के लिए हर एक क्षेत्र में एक थाना खोला जाता है और उस थाने में इंस्पेक्टर होता है, कांस्टेबल होते हैं और वो कोशिश करते हैं कि उस इलाके में चोरी ना हो, अपराध ना हो। उसी तरह से मैं यहाँ पर आह्वान करना चाहता हूँ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी से, पदाधिकारियों से, कि वो प्रत्येक बूथ पर वो BLA 1 और BLA 2 बनाए। और जो BLA, क्योंकि BLA मतलब बूथ लेवल एजेंट जो हमारा है, वो बूथ लेवल एजेंट एक एक वोट को चेक करे कि जो वोट है वो वोट कोई गलत तो आदमी का तो नहीं है, इसी विधानसभा क्षेत्र का है या कहीं का है। एक दूसरा ये कहे कि जो कटता है वोट, वो वोट वाकई अगर व्यक्ति वहाँ रहता है तो वोट न कटे। तो इसलिए हमने कहा कि प्रत्येक बूथ पर हम संगठन को ये मजबूत करें ताकि हम इस पर चेक रखें कि भाई जो मनसा है, केंद्र में बैठे हुए, सरकार में बैठे हुए लोगों की जो मनसा है, उनकी मनसा ये अपराध करने की जो है ये फलीभूत न हो, इसलिए हम इस पर चेक रखेंगे। मैंने कहा कि जिस प्रकार अपराधों को रोकने के थाने खोले जाते हैं तो हम भी बूथ कमेटियों को मजबूत करके BLA का अपॉइंटमेंट करके और हमारे संगठन के तमाम लोग उनको सहयोग करके इस चीज़ को रोकने का काम करेंगे। वरिष्ठ स्तर पर हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी इस बात को पूरे देश में लगे हुए हैं रोकने में, और निश्चित रूप में ये बात अब निर्णायक मोड़ पर पहुँच गई है कि चुनाव आयोग को इसमें फैसला करना ही पड़ेगा, अन्यथा पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। चुनाव आयोग की छुट्टी का क्या संदेश? चुनाव आयोग तो बीजेपी की एक टीम बनकर काम कर रहा है, आप सब जानते हैं। मतलब आरोप जब लगते हैं चुनाव आयोग पर तो बीजेपी के नेता आकर उसका जवाब देते हैं। तो आप समझ लीजिए कि मतलब वार कहाँ हुआ और दर्द कहाँ हुआ। तो एक ही है, A टीम B टीम, और हम इसी का मुकाबला कर रहे हैं। धन्यवाद। विधानसभा देखिए, जो कल के मीटिंग ऐतिहासिक मीटिंग, इतिहास में कल रचा है। आज़ादी के बाद पहली बार सदाकत आश्रम में पूरे देश के लीडर आए, पूरे देश का। कल एक उत्सव का माहौल, हम भी पटना में थे, आज भी पटना से होते हैं, और हम लोगों में एक जोश, एक जागृति जगी, एक संस्कार मिला है वहाँ नेताओं से मिलकर। जो उन्होंने हम लोगों को संदेश दिया, जो हमें ट्रिप दिया है, उस ट्रिप पर हम हर हालत में हम चाहते हैं कि बेगूसराय जिला में जो बरसों से कांग्रेस का परंपरागत सीट है वो मिले और हम लोग चुनाव जीतें और सातों सीट हमारा हो और बिहार की सरकार जो हो महागठबंधन का हो, इसी का है। हम लोग पूरे मुस्तैदी से हैं। कल प्रियंका गांधी जी का कल कार्यक्रम है, कल मोतिहारी की में प्रियंका जी का कार्यक्रम, सदाकत आश्रम में लगभग 3000 से 4000 महिला जुट रही हैं, जो जिसे एक एक आदमी से प्रियंका गांधी जी बात करेंगे। हर जगह हमारी पार्टी में भी माहौल है। हम लोग कांग्रेस पार्टी एकदम पूरी मुस्तैदी के साथ बिहार में बिहार की जनता के साथ खड़ा है।
सर सोशल मीडिया पर काम कर रही एक संस्था है गिरिराज फ्रेंड्स क्लब। वो विभिन्न मंदिरों और दुर्गा स्थानों में एक बैनर देखने को मिल रहा है जिस पर लिखा है कि मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित। तो सर इस पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, हम तो ऐसे आदमी पर कोई विवाद वाला बयान देना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोगों पर हिंदू धर्म का जो आदमी को जानकारी नहीं है वो हिंदू धर्म के बारे में पढ़ते। ये भारत वर्ष है और हम टोटल लोग भारतवासी हैं, और भारतवासी का हर आदमी का एक कर्तव्य है कि भारत को हम कैसे आगे बढ़ा दें। हम धर्म जिस समय राजनीति में धर्म आएगा देश का विनाश होना तय है। इसीलिए हम ऐसे लोगों का तो कहना चाहेंगे कि इस सब से बचें। भारत वर्ष रहेगा तब आप रहिएगा, भारत वर्ष ही नहीं रहेगा, देश ही नहीं रहेगा तो फिर आप कहाँ रहिएगा।